वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से सबने कुछ न कुछ मांगा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं। माता द्रौपदी ने सखा भाव मांगा, सबने मांगा। जब माता कुंती की बारी आई तो उन्होंने पहले तो भगवान की स्तुति की कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा अरे मैया, भगवान की बुआ भी लगती थी मैया कुंती। अरे बुआ बस करो, ज्यादा स्थिति पूजा करने की जरूरत नहीं, हम तो तुम्हारे घर के हैं। अरे बाहरी लोग करें तो ठीक है, तुम तो हमारे घर की हो, चलो तुम्हारे लिए छूटे मांगो। बोले कन्हैया क्या सच में जो मांगूंगी वो दोगे? बोले क्या बात करते हो? नहीं पहले वचन दो कि दोगे। भगवान थोड़ा सोचे, बोले मैया क्या मांगेगी, बुआ है कुछ अच्छा ही मांगेगी भतीजे से, देंगे। तुरंत मैया कुंती के मुख से निकला कि विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या न पुनर्भव दर्शनम। सोचिए आजकल की माताएं होती तो लगती मांगने नवलखा हार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, दुनिया में। माता कुंती ने विपत्ति मांगे, दुख मांगा। क्यों? क्योंकि जानती थी कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान की आंखों में आंसू आ गया आज माँ के ऐसे वर को मांगते हुए देखकर। अरे मैया मैं नहीं देने वाला, अरे जवानी में तेरे स्वामी मेरे फूफा जी तुझे छोड़ के चले गए, रोग से ग्रसित थे, पीलिया से। तेरे पुत्रों को न जाने कौरवों ने कितना कष्ट दिया। मैया कुंती ने कहा आप साथ तो थे ना, ऐसे कष्ट जीवन में बार बार आते रहे, बस आप साथ न छोड़ो, आप साथ रहो। भगवान रोते हुए कहे मैं तुमको दुख नहीं, विपत्ति नहीं, मैं तुमको सुख दूंगा। मैया ने कहा मुझे नहीं चाहिए सुख। सुख के माथे सिल पर जो हरि नाम बिसराए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख पे ले आओ होरसा सिल जो होता ना जिसपे चटनी, आजकल तो दिखती नहीं, मिक्सी का जमाना है। पहले माताओं दादी के समय में हालांकि शादी ब्याह हुआ में ढूंढे पड़ता है, हा? ले आओ भैया तब सिलमायन होईगा। चाहे पड़ोसिन के यहाँ मांगो, वैसे कुछ मांगो न मांगो, लेकिन जरूरत पड़ने में व्यवस्था मांगनी पड़ती। माता रोने लगी मुझे नहीं चाहिए लल्ला, कान्हा मुझे नहीं चाहिए, और ये सुख दुख है तो तेरे ही, मुझे दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो सुख है, नहीं दुख है। सुख को तुम रखो किसी और को दे दो, मेरे हिस्से का सुख, लेकिन उसके हिस्से का कोई दुखियारी मैया बैठी हो उसका दुख मिल जाए, मेरे हिस्से का जो सुख उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैया ने कहा ठीक है, तुमने वचन दिया मतलब आज वचन हार रहे हो। अपनी बुआ को पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा और तुमने पहली बार में मना कर दिया। अरे न तो तुमसे जनेऊ में कुछ मांगे, हाँ पद होता है बुआ का, न ब्याह शादी में कुछ मांगे, नेक न्यौछावा एक बार मांगे तो तुम मना कर दिए। कैसे भतीजे हो? रोते रोते मैया कुंती कहती हैं कि दुख सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। यहाँ एक बात हमको आपको शिक्षा मिल रही है, हमारे माता पिता हमको प्यार करें, हमारे बर्थडे पे केक ले आए, खूब कपड़े ले आए, और कोई हम गलती कर दे, एक थप्पड़ मार दे, तो क्या हम माता पिता को छोड़ देंगे? क्या छोड़ देते हैं? कभी छोड़ते हैं? वैसे ही भगवान का ये प्रेम है, सुख और दुख ये भगवान का प्रेम है। अरे सुख में नहीं छोड़े तो दुख में कैसे छोड़ देंगे? सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख है तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। इंसान इंसान बनाते हैं। महाराज अगर दुख न होना तो हम इंसानियत भूल जाएं, मानवता भूल जाएं। इसीलिए शायद संतों ने कहा है क्या, संसार की नदियों के, संसार सारे की नदियों के बस दो ही किनारे हैं। दो ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे
कर्मों के फल कैसे, मेरे कर्मों के फल कैसे, चख कर भी न देखूंगी, चख कर भी न देखूंगी, चख कर भी न देखूंगी, चख कर बिना देखूंगी। मीठे हैं या खारे, मीठे हैं या खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे ये तो भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हाँ, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे ये भगवान की कृपा। माता कुंती ने कहा मैं नहीं जानती मेरे कर्म कैसे पिछले जन्म के या इस जन्म के, जो भी है सब देख लेंगे, अच्छे हैं बुरे हैं। कर्म के फल को आपको पता है एक ऐसा फल होता है जो सबसे मीठा होता है, पता है वो फल का क्या नाम है? सब्र का फल, धैर्य का फल। आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मानो भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। जब बहुत विपत्ति आ जाए, बहुत दुख आ जाए, कोई रास्ता समझ में ना आए, भगवान के लिए आपके आंसू गिरने लगे और भगवान से मिलने, भगवान की कथा के लिए आप व्याकुल होने लगे, कुछ भी अच्छा न लगे, केवल भगवान का मंदिर, भगवान का धाम, भगवान का स्थान, भगवान के भक्त आपको अच्छे लगने लगे तो मानो आप भगवान की कृपा, आप भगवान के परिवार में सम्मिलित। इसके पहले अगर मन नहीं लग रहा तो अभी आप भगवान के कुछ भी नहीं, बस इंसान हो, मानव हो, बस भगवत प्रेमी भक्त नहीं हो। और भक्त बनने के लिए कई कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। मीराबाई को पता है, साधु संतों के साथ बैठती तो कहते मीरा के ससुराल वाले, अरे मीरा तू पावली है गई, पागल है गई का? लेकिन फिर भी मीरा संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। जब ऐसा भाव आएगा भगवान स्वतः आपको हृदय से लगा लेंगे, गोपियों के जैसा प्रेम करेंगे, और आप जब चाहोगे, जैसे चाहोगे, जिस भाव से चाहोगे, भगवान को आप बुलाओगे। महाराज भगवान आएंगे, कौन कहता है भगवान आते नहीं? मैया सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। शायद इसीलिए गोपियों पे भगवान ने कृपा किया। पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन महाराज ऐसा भाव, ऐसा प्रेम कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे। सुरेश जाहे निरंतर जावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बताओ। अवेद तो मेरे बताने, नारद से
पचिहार तो पुन पार न पावे पचिहार ताही अहीर की छोहरिया ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे छछिया भर छाछ पे जो परमात्मा संपूर्ण विश्व को नचाता है उमा दारू जो सिद्ध की नाई उमा दारू जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत ए राम गोसाई सबही नचावत राम गोसाई। ये होता है भक्ति का प्रभाव, ये होता है भाव का प्रभाव, ये होता है प्रेम। आजकल लोग प्रेम नहीं करते, सब लोग प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम और प्यार में फर्क है ना? प्रेम में इच्छा नहीं होती और प्यार में इच्छा होती है। प्यार में वासना होती है और प्रेम में उपासना होती है। ध्यान दीजिए, उपासना प्रेम में कर सकते हैं। गोपियों के पति थे, गोपियों का परिवार था, लेकिन पूरा परिवार भगवान की उपासना, भगवान की पूजा करने में कभी रोक टोक नहीं किया, क्योंकि सब भगवान के भक्त थे। आजकल दो लोग हैं, चौथे हो गए, बड़ी सधुआई हैं, यही बड़ी पुजारी बन गए हैं। ले आओ, लड़कन गदेलन के देखे सवेरे सवेरे मंदिरे, लेकिन भगवत कृपा देखिए, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, प्रेम में व्यक्ति खोता है। भगवान की खुशी के लिए गोपियां पता है भगवान को छोड़ दी जाओ, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकती। प्रेम अगर सच्चा होगा तो कोई जो अपने प्रेमी को दुखी न देखे वो सच्चा प्रेम। आजकल तो माई बाप के दुख दे दे बिटिया, भगाई गई के हुक्म से। ऐसा ऐसा संस्कार भैया, जिस माँ बाप ने न जाने कितने एक रुपए पैदा हुई तब ऐसे रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वही बिटिया पगड़ी को ऐसा ही कचर के चली गई जैसे पता ही नहीं। क्या यही हमारा आपका धर्म है? क्या यही हमारी आपकी संस्कृति है? क्या यही हमने आपने शिक्षा दिया? ऐसी पढ़ाई मत कराओ मेरे भैया, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बाबूजी, ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा मत दो। ऐसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं जब हमारे आपके सम्मान की कोई लाज ही न रखे। ऐसी बेटी से अच्छा तो ठीक है, न रहे तो अच्छा। शायद इसीलिए माँ बाप आजकल बेटियों को ज्यादा पैदा नहीं, गर्भ में ही मरवा देते हैं। और लोग फिर भी कहते हैं मैं माँ बाप हूँ। अरे तुम हत्यारे हो, तुम कैसे माँ बाप हो? क्यों? क्योंकि बेटा एक भाग्य लेके आता है और बिटिया सौभाग्य लेके आती है, इसलिए उसे सौभाग्यवती कहा गया। इसका प्रमाण माँ के दरबार में आप सब लोग देख लीजिए, माताओं की संख्या और पुरुषों की संख्या। बोले भक्तवत्सल भगवान, ये प्रमाण है। क्यों? क्योंकि यहाँ सौभाग्यशाली लोग आएंगे, एक भाग्य वाले सड़क पे घूमते रहेंगे। जो भाग्यशाली होंगे वही पहुंच जाएंगे, बाकी सब मजा लेंगे। आनंद तो मंदिर के अंदर आएगा। ये कृपा होती है भगवान की। ये बेटियों पे कृपा विशेषकर भगवान ने किया कि सबसे ज्यादा अगर भक्ति करोगी तो तुम करोगी, तुम ही अपने पति को मेरे दरबार तक ले आओगी, मेरे दरवाजे तक। नहीं तो पति तो बेचारे पतित ही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, और सीताराम 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 कहिए, और कहोगी उसमें भी मना करेंगे, अरे मत कहो, पहले घर का काम करो। केवल वो शादी के समय बड़े खुशी, अरे भाग्यवान तुम तो हमको चंद्रमुखी लगती। हाँ? और शायद 2 साल बीता
थोड़ा काम धंधा बड़ा, समय पे रोटी न मिली, अरे तुम तो सूर्यमुखी लगती हो। और शायद एक आध बच्चे हो गए, काम धंधा ज्यादा बढ़ गया, अब तो तुम बड़ा क्रोध करती हो, ज्वालामुखी लगती हो, कब फट जाओ कोई वही नहीं। तो अगर पति बेचारे भाग जाएं इसी में उनकी भलाई, चुपचाप रास्ता छोड़ के निकल तब तो ठीक, नहीं तो फिर समझो झेलो भैया ज्वालामुखी का विस्फोट, हर तरफ अग्नि ही अग्नि। बहिर्मुखी हो जाओ तो सुखी हो, नहीं तो राम कहो आराम मिलेगा, और खाने को पकवान मिलेगा, और सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, और रहने को मकान मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, कहोगे तब, नहीं कहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कहते ना ठेंग ले ले, आजकल तो यही सारा काम आने लगा, आधार कार्ड में ठेंगा ही लगा तब ही पैसा निकलेगा। ठेंगा पहले काम लोग माने कुछ नहीं के लिए ठेंगा दिखाते थे, आज पैसे के लिए ठेंगा ले। सरकार की कितनी सुंदर व्यवस्था। आजकल पहले चेला था, एकलव्य अंगूठा काट के दे दिया गुरुजी को, आजकल चेला से मांगो हम नहीं देंगे, आधार कार्ड हमारा बंद हो जाएगा। गुरुजी मानो खुशी हो के कह दे बेटा अपना अंगूठा दे दो, नहीं दे आधार कार्ड, पैसा कैसे निकले, सारा काम ठेंगा कोई नहीं दे रहा है आज के समय में, क्योंकि उसी से सारा बैंक बैलेंस चल रहा है। हाँ? तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं माता कुंती को मैं आपको दुख नहीं दूंगा, अभीष्ट वर प्रदान किए। और ये युधिष्ठिर जी को ले गए, राजगद्दी पे नहीं बैठ रहे, बोले मैंने अपने चाचा ताऊ परिवार गुरुजनों की हत्या की, बोले चलो ऐसे नहीं, ले गए महाराज भीष्म पितामह जी के पास, बाणों की सैया में पड़े। भगवान को देखें, आओ आओ प्रभु, बड़े सुंदर भाव से स्तुति करते हैं। एतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभुम स्वसुखम उपगते क्वचित् हरतो प्रकृतिमुपैसि यत् भव प्रवाह। हे प्रभु, मैंने अपनी मति को, अपनी बुद्धि को अपनी बेटी जैसे पालन किया है, मैं उसको आपको स्वीकार माने प्रदान करता हूँ। शायद इसीलिए कहा गया अंते मति सागति, जो जैसा अंत में सोचता है उसकी वैसी गति होती है। और जब हमारा आपका वृद्धावस्था आता है तो और ज्यादा माया परेशान करती है। और इस प्रकार भगवान का द्वारका गमन होता है, इधर परीक्षित जी का जन्म होता है, और ब्राह्मण उनका बड़ा सुंदर कुंडली का वाचन करते हैं। अर्जुन जी भगवान के साथ गए, भगवान का बीच में कथा संक्षेप में करके परम धाम पहुंचा दी गया। भगवान की पत्नियों को ले आए, बहेलिया अर्जुन जी के गांडीव को छीन लिए। इधर विदुर जी का आगमन हस्तिनापुर में होता है, माता गांधारी और धृतराष्ट्र जी को लेके गए, अर्जुन जी आए, सारा वृत्तांत बताया। परीक्षित जी महाराज का भी विवाह इरावती से कर दिए, उत्तर के पुत्री, और तत्पश्चात राजपाट देके स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। एक दिन परीक्षित जी के मन में हुआ चलो देखें हमारे राज्य का हालचाल कैसा है, और महाराज गए हैं तो वहां देखें बड़ा आश्चर्य, एक गौ माता रुदन कर रही है, वृषभ देवता विसात में काल पुरुष पीछे डंडे से मार रहा है। ये गौ माता कोई और नहीं पृथ्वी है, ये वृषभ देवता कोई और नहीं धर्म है। महाराज भगवान की कृपा देखिए कि आज ये असहाय हो गए, विकलांग है महाराज, एक ही पैर पे चल रहे। सत्य, तप, दया और शौच, ये धर्म के 4 पैर हैं, 3 खंडित हो गए। माता पृथ्वी जो साक्षात जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा क्षमा धात्री, आज गौ रूप में रो रही है, कह रही है धर्म रास्ते कि हे धर्मदेव, भगवान के जाने के बाद हमारा कहीं आदर सम्मान नहीं, कलयुग पीछे पड़ा। परीक्षित जी महाराज धनुष बाण चढ़ाए, भैया तुम हो कौन? बोले मैं कलयुग हूं, चलो यहाँ से निकलो, कोई काम नहीं तुम्हारा, यहाँ गंदे लोगों का काम नहीं, अच्छे लोगों का काम है। कहाँ जाए प्रभु, कुछ स्थान आप दे दीजिए। 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने दिया,
अभ्यर्थस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानस्त्रियं सोना यात्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्युतम पानम स्त्रिय सोनाम, अर्थात पहला स्थान दिए झूठ में, जुआ में। दूसरा स्थान दिए हैं मदिरा में। द्युतम पानम, द्युत माने होता है जुआ। दूसरा स्थान मदिरा में। तीसरा स्थान कामी स्त्रियों के बीच। चौथा स्थान हिंसा में। कलयुग ने कहा इतना बड़ा परिवार है, एक कमरा में कैसे रहेंगे? बोले यहाँ इन चारों जगहों पे 4 कमरे अटैच हैं। जहां जुआ लोग खेलेंगे वहां झूठ बोलेंगे, एक झूठ का कमरा होगा। जहां लोग मदिरा पान करेंगे अभिमान अहंकार का एक कमरा होगा। जहां लोग कामी होंगे, स्त्रियों वैश्यागमन आदि करेंगे वहां एक काम का कमरा। जहां हिंसा वहां रजोगुण का कमरा। बोले प्रभु उसी इन कमरों में आपके राज्य में कोई आएगा ना, कोई एक आठ हो ऐसा हाल दे दीजिए जिसमें सोफा उफा लगाए कि अतिथियों का स्वागत करें। बोले क्या चाहते हो? बोले कोई सुंदर स्थान आप दे दीजिए। बोले ठीक है, जाओ सोने में मैं आपको स्थान देता हूं। महाराज सोने अर्थात स्वर्ण में। अब सोने का भी कई कारण है। सोने के कारण लंका जलिए मानिए, क्योंकि सोने की थी। मान लोग इतना खाए लेते थे कि 6 महीना उठते ही नहीं। इतना खाते थे कि 6 महीना उठ गए। आजकल घर में भी हम लोग फलहार के नाम पे फूले आहार, और सोए गए तो कब जगे पता ही नहीं, और रात भर जगते रहेंगे। कर्ण पिशाचिनी देवी सोने ही नहीं देती। एक कर्ण पिशाचिनी देवी है जो कानों को और आंखों को बहुत परेशान करती, जिनका नाम है मोबाइल देवी। बिना इनके कोई चलवा ही नहीं। महाराज इस प्रकार भगवत कृपा देखिए। अभीष्ट वर स्वर्ण में बलात् के द्वारा जबरन छीन कर लाया गया सोना, या चोरी किया गया सोना, या गिरा पाया गया सोने में कलयुग का वास दे दिया गया। और आज परीक्षित जी आए धर्म को स्थापित करके। एक दिन विचार आया चलो चल के कहीं घूम टहल के आए, बहुत दिन हो गया प्रजा की सेवा करते। कोषागार में गए, वहां अनेक प्रकार के रत्न जड़ित मुकुट आदि पड़े थे। एक मुकुट बड़ा सुंदर चमकीला लेके सिर पे डाल लिए। मुकुट जरासंध का था, जो उनके दादा परदादा भीम जी जरासंध को मारकर उनके पुत्र से छीन कर लाए थे जबरी। परीक्षित जी महाराज के सिर पे आज कलयुग वास हो गया। भैया इसी को कलयुग कहते हैं। जेबा में ले रहो 1000 की गड्डी, भगवान के पास पहुंचो तो चिल्लड़ ढूंढो। खुद के लिए जाते समय रबड़ी रसमलाई कलाकंद, भगवान के लिए इलायची दाना और बतासा। मुंह पे ऐसे चिपकाओगे कि बिल्कुल फेविकोल जैसे चिपकाए। माने जब तक हवाएं नहीं देंगे। चाहे चींटा माने उनके पूर्वज आके खाते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, कभी भी मंदिर में जाएं तो ज्यादा इलायची दाना और मिश्री चक्कर में ना पड़े। अरे रबड़ी मालपुआ रसमलाई अगर भगवान ने दिया तो चकाचक खिलाओ। हमारे बिहारी जी इसरी मिश्री छोड़ दिए कब के। जन्माष्टमी पे थोड़ा बहुत खा लेते, नहीं रोज 56 भोग खाते हैं चकाचक। अष्टयाम सेवा होती है। ये बिहारी जी की कृपा है। आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो भगवान के जन्माष्टमी से, ठीक है ना। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले, और सबके यहाँ का प्रसाद भगवान पावे हैं। इससे सुंदर भाग्य हमारा आपका क्या हो सकता। ऐसा ना कि लई आवा कोटा वाला चावल और बनाई के भात रख दे भगवान के परिकरव भागे जाए। आजकल बिस्किट भी कुत्ते गुड्डे का खाते हैं। अच्छा दिन मंजन सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा, इतना अच्छा प्रचार। हम आप गारंटी बिना गारंटी के क्रीम पाउडर खरीद लेते हैं भैया। फेयर एंड लवली 7 दिन में बेदाग गोरापन, किसी को लगाए के काले को दिखाए तो गोरा हो जाए तो माने, लेकिन मानते नहीं, लगाएंगे बेदाग गोरापन के लिए।
अब मुंह धिलो तो वैसे तो काहे ऐसा काम करें, जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास है। कोई जरूरत, वैष्णव तिलक लगाओ, गोपी चंदन लगाओ, श्याम श्री लगाओ, भगवान के बनो, गले में तुलसी की कंठी जो कंठ से चिपकी रहे। कई लोग प्रश्न, महाराज कंठी सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, गलत बात। कंठी सबको पहनना चाहिए, शास्त्रोक्त प्रमाणिकता बात है। वृंदावन में देखेंगे माता बहन बेटी भैया मैया महाराज, और तो छोड़ दीजिए, आप लोगों को विश्वास न हो चलिए हम मुसलमानों के गले में भी कंठी दिखा देंगे वृंदावन। क्या बात है, ये कृपा है कंठी का। अनाय तो मरे पे सूखी तुलसी की, अरे नच्चे लकड़ियों डाल दे हो तुलसी के, चंदनवा नहीं मिला, जीते जी तुलसी को गले से दूर, क्या पता कब कहाँ है शरीर कहाँ पहुंच जाए। इसलिए इसमें पवित्रता अपवित्रता का कोई भेद नहीं होता। रुद्राक्ष आदि मालाओं में होता है, लेकिन कंठी में कोई भेदभाव नहीं होता। जो भेद करता मानो भगवान से भेद कर रहा है। तो कंठी तो सबके गले में होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हमारा काम है बताना, पहनना न पहनना आपका काम है। संत सदा उपदेश बतावत, केस सवे सिर सेत भय। तू ममता माया आज न छोड़त, काले आई संदेश दिए हैं। आज के काल करे मन मूरख, तेरे से देखे कितने गए हैं। ए मूरख हरि राम पुकारे, कही जा जग में कौन भय है। कही जा जग में कौन भय है। और इस प्रकार भगवत कृपा भीष्म पितामह जी को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। महाराज यहाँ परीक्षित जी महाराज पितामह जी का शरीर, परीक्षित जी महाराज मुकुट लेके गए, प्यास लगी जंगल में, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां समीक ऋषि भगवान का भजन, एक मरा हुआ सर्प ले जाकर उनके गले में, ऐसा ही पाप हो जाता है। पाप पता है कैसे होता है? पाप नहीं, आजकल लोग पाप का बाप कर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं कथा में, अरे का जरूरत बा 4 घंटा वहीं बैठो के गर्मी में, हैं न कूलर की व्यवस्था न पंखा के, आराम से एसी में रहो। और जब जाओगे 1 कुंटल लकड़ी में जलाए दिए जाओगे तो कहाँ से एसी लगेगी? वहां कोई एसी कूलर रहता है क्या? इसलिए भगवान के लिए जितना कष्ट पाओगे जीवन में उतना सुख पाओगे। नारायण के, अरे हम भी तो बैठे, उतना ही पंखा है आपके, उतने हमने स्पेशल कोई व्यवस्था तो नहीं। अच्छा हम तो लगातार बोल रहे हैं, आप लोग चुप भी हैं। इसलिए प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी जय। ऐसे बोलेंगे तो आपके पड़ोसी कलौर नहीं आएंगे। थोड़ा बताइए कि खाए पी के आए हैं, खाते पीते घर के हैं। जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी जय, ललिता मैया की जय। और इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज वापस आए। ये बात श्रृंगी ऋषि को मिली, उन्होंने श्राप दे दिया। इतिलंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने जो मर्यादा का उल्लंघन किया, आज से 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प तुमको डसेगा, तुम्हारे मृत्यु होगी। भैया मेरे माताओं बहनों ध्यान दो, महाराज परीक्षित को 7 दिन पता था, हमें आपको नहीं पता कि हम कब तक हैं कब तक रहेंगे। कि क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या
समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, 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 दम निकल जाएगा हो, दम निकल जाएगा रोशनी का साथ देती नहीं साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का। देती नहीं है। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं सही सलामत है वही देंगे। हमें रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हमें रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, 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 नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का साथ दे नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी
हमारा आने का फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं साथ पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं का, साथ देती देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे तुम माँ के अब दरबार, देर न हो जाए कहीं, देर ना जाए कहीं, कभी आओगे, कभी आओगे, जिसमें से जानी जुदा होगी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, सामने अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं ये किसी का। आज परीक्षित जी महाराज को श्राप ऋषि कुमार से पता चला, अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिए, जान गए अब वृद्धावस्था शरीर काम। आजकल सारी झगड़े की जड़ माता पिता होते हैं, बुरा मत मानिए, सारी झगड़े की जड़ अगर कोई है तो माई बाप है। अरे समय से बंटवारा कर दे, जाओगे काऊ पर। हाँ? हमारे समिति के अध्यक्ष और कथा के प्रेरणा स्रोत हमारे वर्मा बाबूजी बड़ा भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से प्रार्थना करें जब जब भी ठाकुर जी आवे आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, प्रसन्न हों, और इसी तरह से ठाकुर जी की सेवा करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो। और इस प्रकार से सोचिए, आजकल बुरा मत मानना, यहाँ अम्मा बाबूजी बैठा हुए हैं, हमारे भी सब माई बाप हो, हाँ हम छोटे बेटे जैसे हैं, लेकिन हमने अनुभव किया है कि झगड़े की आधी जड़ माता पिता हो। छोटकऊ के ज्यादा मह नहीं लगी तो बड़कऊ के बिचकऊ बेचारे गए राधे राधे। अरे समय से दे दो, लेके ऊपर नहीं जाना, और दो तो पांचों उंगली भले बराबर ना, लेकिन माता पिता के दृष्टि में समय उतना ही लगा है पैदा होने में, लालन पालन में खर्चा भी बराबर हुआ है, तो काहे भेदभाव कर रहे भैया। माने छोटकवा कम कमात बा, मझिलका दे सो का देबे न करेगा, अरे ओकर सहयोग करो और अच्छा बढ़े आगे। जिनके पास है उनको तो दो, जिनको नहीं उनको बढ़ा। माई बाप नहीं भैया, अरे हम क्या बताएं, मझिलका मेरा सेवा ही नहीं करता, छोटकऊ ऐसे हैं, बड़कऊ बड़ा करते हैं। ये सब भेदभाव हटा दीजिए। भगवान के अगर भक्त हैं तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये व्यासपीठ से गारंटी है। बेटी बेटा एक समान होने चाहिए। आजकल तो भैया कानून भी कह दिया है,
और इस प्रकार से भगवान की कृपा देखिए, सब आज परीक्षित जी महाराज जब जाने लगे ना, यही कहते हैं कि भैया क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। क्या लेके आए थे पता है? हम रोते हुए आए थे और गांव परिवार समाज सब हंसा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसे कर चलो हम हंसे सब रोए। ऐसा कर्म करो भैया कि आप मुस्कुराते हुए विदा लो तो पूरा समाज रोता रहे। हाय राम, हाय राम, कितने अच्छे थे, कितने भगवत प्रेमी थे, कितने सहनशील थे, धर्म कर्म में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, भगवान के कितने बड़े भक्त थे। ऐसे कृपा, तब तो आपका आने का उद्देश्य सफल है, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि माता पिता के लिए भी आप कष्टकारी ही हो, अगर ऐसा किसी ने नहीं कहा। परीक्षित जी महाराज चल पड़े, पूरी प्रजा और तो और महाराज अत्रि वशिष्ठ च्यवन देवल जमदग्नि भरद्वाज गौतम अगस्त्य परशुराम, यहाँ तक कि देवर्षि नारद जी और व्यास जी भी चल पड़े उनके साथ गंगा जी के तट पर। परीक्षित जी महाराज गंगा जी पहुंचे ना, तो ऐसा लगा जैसे माने माता शिव, माता पार्वती और शंकर जी बैठे उनको दर्शन, आओ पुत्र हमारी गोद में बैठ जाओ। शमशान सबको बराबर, राजा चाहे प्रजा सबके लिए गोदी फैला के बैठे भोले बाबा महाकाल का स्वरूप। महाराज परीक्षित जी महाराज बैठे, सब बैठ गए वहीं गंगा तट पे। इतने में देखती क्या है कि एक दिव्य 16 वर्षीय बाल केवल कटिकोपी ने धारण किए हुए, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयामान् गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंग निजलावतुष्ट वृद्धैतवालैर अवधूत वेशः। जैसे भगवान शिव अवधूत रूप में आए हैं, सभी ने उठकर उनका स्वागत किया है। और कोई नहीं, भगवान के स्वरूप परमहंस श्री शुकदेव भगवान है। बोले शुकदेव भगवान की जय। आगमन हुआ है, परीक्षित जी महाराज मधुपर्क आदि से स्वागत किए हैं और पैर पकड़ के बैठ गए। अतः प्रक्षाम्य संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक सुंदर प्रश्न, एक प्रश्न और आदेश लेके प्रभु अगर निवेदन हो, एक प्रश्न करे, बोले पूछिए। बोले अगर मनुष्य का अंतिम समय हो, अतः प्रक्षाम्य संसिद्धि, हे सिद्धियों के सिद्धि, योगियों के योगी, योगिनां परमं गुरु, गुरुओं के गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं, पुरुष अनेक प्रकार के पाप आदि कर्म करते हैं, परंतु उनसे बचने का और भगवान की शरण प्राप्त होने का उनका अंतिम समय हो तो उनको क्या करना चाहिए? हर मानव का यही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के कथा प्रसंग से मिले। सुखदेव महाराज अति प्रसन्न ऐसे प्रश्नकर्ता पे और प्रश्न को सुनने, उत्तर को सुनने वालों पे बड़ा सुंदर भाव दिया है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, बरीयाने सते प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कृतो लोकहितं नृपः, लोकहित के लिए आपने किया है। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़े, प्रभु सुन तो लीजिए पूरी बात। बोले क्या? मेरे पास ज्यादा समय नहीं, केवल 7 ही दिन है, 8वें दिन में हम मर जाएंगे। बोले 7 दिन तो बहुत होता है, मैं 2.5 घड़ी में तुम्हें भगवान के वैकुंठ द्वार तक पहुंचाऊं। 7 दिन तो तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। बोले ऐसा क्या है आपके पास, कौन सी दवा है कि भगवान को बुलाए लेंगे? बोले सुनो, ऐसी कृपा, ऐसी औषधि है हनुमान जी की कृपा से कि खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्त्वामिहायुषः
मुहूर्ता सर्वमृत्सज्ज गतवान भयम हरि। महाराजा खट्टवांग थे जिनके पास केवल 2.5 घड़ी, एक मुहूर्त में भगवत कृपा हो गई। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे आपके 2 दिन चले गए। पंच तत्व का शरीर अगर 5 दिन कहीं और बिता दिया तो ऐसा भाव कहीं मिलेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। इसके लिए भी सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को सावधान कर रहे हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हे राजन, अगर इस प्रश्न का उत्तर लेना है तो कम से कम जितने समय तक मैं बताऊं पवित्र मन से अपने स्थिर बुद्धि मन को हमारे मुखारविंद की तरफ लगाएं। एक ऐसे आसन पे बैठे कि कम से कम जितनी देर मैं बोलूं आराम से सुने। जित संगो जितेंद्रिय। उल्टे सीधे लोगों के साथ न तो आए, न तो बैठे, न तो जाएं। अच्छे लोगों की संगति करके आए, अच्छे लोगों के साथ बैठे और अच्छे लोगों के साथ रहें। 7 दिन में देखिएगा आपके जीवन में, परिवार में परिवर्तन होगा। लेकिन करना आपको है। और इस प्रकार से भगवान की कृपा देखिए कि गारंटी ले लिया सुखदेव जी ने। आज तक किसी वक्ता ने गारंटी नहीं लिया कि हम तुमको बैकुंठ बुला देंगे। बैकुंठ से डायरेक्ट रथ मंगाएंगे या हेलीकॉप्टर, हम ही कह दें भैया धुंधकारी जैसे हम आपको विमान मंगाएंगे, कोई गारंटी नहीं। नहीं आप लोग उतने मन से सुनते हो ना, हम उतने मन से। भाई गृहस्थी है, गृहस्थी का नाम ही है गिरी हुई हस्ती। जिसकी हस्ती जहाँ जैसे गिर पर जाए, बहराया जाए, वही गृहस्थी। तो जैसे गुरु जी की कृपा जो प्राप्त है वो सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि चिंता मत करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त हो जाता है। खट्टवांग जैसे राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, आपका शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, माँ ललिता साक्षी है, श्रीमद् भागवत से पुराण सब मिटता है। और देखता हूं आज से 7वें दिन बैकुंठ का राम द्वार, आपके लिए हरि कैसे नहीं खोलता है, आपके लिए कृष्ण कैसे नहीं खोलता है। बोले बाल कृष्ण भगवान। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप पवित्र मन से आए, 7वें दिन यही वृंदावन हो जाएगा दरबार। माँ ललिता भगवान की सखी हो के आप सब लोगों के साथ नाचने लगेंगे और आप लोग बड़े भाव से गाओगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरा, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा। हरि बोल। गोविंद मेरा गोपाल मेरा। आज शमशान में परीक्षित जी महाराज के घाट पे भगवान शिव पार्वती श्रावण के महीने में विराजमान है। आप लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करते हुए बड़े भाव से कहेंगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। एक और बात देखिए, गंगा के तट पे शिव जी मिल गए, वैसे भगवान हमारे बिहारी जी जमुना तट पे मिलते हैं। तो ये मान के चलो बरगद घाटे पे हम लोग बैठे। हाँ, और शिव जी बिहारी जी दोनों मिल गए आप लोगों को। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। दोनों हाथ उठा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो रास बिहारी नंदलाल मेरो, मेरो रास बिहारी नंदलाल मेरो। हरि बोल गोविंद मेरो है, गोपाल श्री माँ के बिहारी श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब देखिए आज यहीं पे कथा का विराम, इस प्रश्न का उत्तर और सती चरित्र की पावन कथा आप लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे। कल बड़ा सुंदर प्रसंग ध्रुव चरित्र और सती चरित्र के साथ हरि इच्छा जहाँ तक ठाकुर जी ले जाएंगे वहाँ कथा प्रसंग को ले जाएंगे। आप जिन माताओं को देखिए पूजन करना हो, 2 श्रावण का महीना कथा में भोले बाबा आए हैं और इसके पश्चात हमारी समिति के लोग पहले पूजन करेंगे, तत्पश्चात हम आप सब जो हैं भोलेनाथ का सुंदर सा एक भजन और इसके पश्चात आरती। बोले शंकर भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुर गुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। अरे भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे बिगड़ी बनाने वाला, ऐसे बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
आप लोग चलते जाएं, पूजन करके आप लोग चलते जाएं, दूसरे को भी मौका दें, सभी को मौका मिलना चाहिए। हो तुमने सबकी बिगड़ी बनाया, हमको प्रभु जी क्यों विसराया, हमको प्रभु जी क्यों विसरा। तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों विसराया। अरे काया जब जब करवट बोले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप झलकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले। अभी मुझको बचाने वाला हो, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, गौरी नाथ से निराला, बोलो नाथ से निराला, बोलो नाथ, बोलो नाथ से निराला कोई और नहीं। रघुनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, रघुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला हो, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, गौरीनाथ से निराला, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। रघुनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। तुमने जग का दुख मिटाया, मुझको शंकर क्यों विसराया, मुझको शिव जी क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों विसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, गौरी बोले ओ शंकर, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय आय नमः शिवाय नमः शिवाय
शंकर भगवान की। आइए आज यहीं पे वाणी को विराम, और समय को देखते हुए चूंकि माँ ललिता की आरती का समय है, और इसके पश्चात जो भी पूजन कर लिए हैं, इसके बाद आरती के बाद भी आप शिव जी की पूजन कर सकते हैं। और आइए बड़े सुंदर भाव से हम आप सब लोग जो हैं, इसके पहले कुछ दानी दाताओं के नाम हैं हमारे पास आए हैं। कलश यात्रा के दिन संपूर्ण प्रसाद की व्यवस्था जो है वो हमारी केसरी स्वीट्स आपके ललिता देवी मंदिर के पास में है, उन्होंने संपूर्ण प्रसाद की व्यवस्था किया था। तो जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। और इसके